ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज हम तीसरे अध्याय में आगे का वृत्तांत सुनेंगे। जहाँ पे कल छोड़ा था आज उसके आगे से सुनते हैं। तो आज का अध्याय शुरू होता है ब्रह्मा जी द्वारा गजानन की उपासना से। महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत के प्रति कहा, राजन। तब ब्रह्मा जी ने व्यासदेव को बताया कि आकाशवाणी सुनने के पश्चात मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया कि प्रलय में सब कुछ लीन हो जाने पर भी केवल एक विशाल वटवृक्ष ही शेष बचा खड़ा हुआ था। उस वृक्ष के एक पत्र पर कोई बहुत छोटा बालक लेटा हुआ है। मैंने ध्यान से देखा तो उसका रूप भगवान विनायक देव के ही समान था। उसके दर्शन कर मुझे बड़ा आनंद हुआ और मैं पुनः गणेश मंत्र का जप करने लगा। हे मुनि, तभी मैंने देखा कि वह बालक धीरे धीरे मेरे पास आ गया है। उसने कहा, चतुरानन, समस्त चिंताओं को त्याग कर मेरे एकाक्षरी मंत्र का 10 लाख जप करो। जप का यह अनुष्ठान पूर्ण होने पर तुम मेरा साक्षात दर्शन करोगे। बस यह सुखद स्वप्न देखकर मेरी नींद खुल गई। हे व्यास, फिर मैंने एकाक्षरी मंत्र का जपानुष्ठान आरंभ किया। जिस प्रकार भी संभव हुआ मैंने उन आदिदेव को पूर्ण प्रसन्न करने का प्रयास किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर मुझे भगवान गणेश्वर के साक्षात दर्शन हुए। उनके अत्यंत तेजस्वी और विलक्षण रूप के समक्ष मेरे नेत्रों में चकाचौंध भर गई और स्मृति भी नष्ट हो गई। उस समय मेरे कानों में भगवान गजानन की गंभीर वाणी सुनाई दी, चतुरानन, स्वप्न में मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देने का वचन दिया था, उसे मैंने पूरा कर दिया है। अब तुम अपना अभिलाषित वर मुझसे मांग लो। हे मुने, मैंने गजानन भगवान को प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभो, कार्य में उपस्थित सभी विघ्न दूर हो जाएं और मुझे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे मैं आपके गुणानुवाद में भी समर्थ हो सकूं। इस पर गणेश्वर प्रभु तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि भृगु बोले, हे राजन, भगवान गणाध्यक्ष के अदृश्य हो जाने पर ब्रह्मा जी ने सर्ग रचना का आरंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने मरीच आदि 14 मानस पुत्र उत्पन्न किए और उन्हें आदेश दिया कि सृष्टि रचो, किंतु उन्होंने अति तपस्वी और अति ज्ञानी होने के कारण चतुरानन के आदेश पर ध्यान नहीं दिया। फिर विवश हुए चतुर्मुख ने स्वयं ही सृष्टि की रचना की और निश्चिंत होकर प्रभु चिंतन करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी को सर्ग रचना में जो सफलता प्राप्त हुई उसका पूर्ण श्रेय भगवान गणेश्वर की उपासना का ही है। शौनक ने सूत जी से पूछा, प्रभो, गणेश्वर का पूजन केवल ब्रह्मा जी ने किया था अथवा किसी अन्य देवता ने भी? विष्णु और शिव तो स्वयं सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। समस्त विश्व का पालन और संहार क्रमशः यही दोनों करते हैं। इसलिए यह दोनों ही अपने अपने कार्यों में समर्थ, फिर यह गणेश का पूजन क्यों करते होंगे? उनकी बात सुनकर सूत जी को हंसी आ गई और बोले, हे मुने, मैं समझ रहा हूँ कि तुम ऐसे अटपटे प्रश्न क्यों कर रहे हो। अवश्य ही तुम इन प्रश्नों के द्वारा लोक कल्याण का साधन करना चाहते हो। वस्तुतः तुम्हारा यह विचार समस्त विश्व के हित में होने के कारण अत्यंत प्रशंसनीय है। हे शौनक, अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। सुनो, श्री गणाध्यक्ष का पूजन समस्त देवताओं ने समय समय पर किया है। जब जब जिस देवता के कार्य में विघ्न व्यवधान की उपस्थिति हुई है, तब तब वही देवता उन प्रभु की भक्ति भाव पूर्वक आराधना में प्रवृत्त हुआ। यहाँ तक कि समस्त शक्ति स्वरूपा देवियों ने भी उन गणपति की उपासना करके अपने अपने अभिष्ट की प्राप्ति की है। भगवान विष्णु द्वारा विघ्नेश्वर की उपासना। हे मुने, गणेश जी का पूजन ब्रह्मा जी ने भी किया था, उसका वर्णन तो मैं कर ही चुका हूँ। भगवान विष्णु ने भी संकटग्रस्त होने पर उन्हीं प्रभु की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की थी। इस संबंध में स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने व्यास जी को जो उपाख्यान कहा था, वही महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत के प्रति कहा था। उस परम हर्ष को देने वाली गाथा को मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में लगे थे, तब भगवान विष्णु के कानों से मधु कैटभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हो गए। वे भूख से व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगे तो ब्रह्मा जी पर दृष्टि पड़ी। फिर क्या था, वे उन्हें ही खाद्य समझकर उनकी ओर दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी उनकी चेष्टा देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने व्याकुल होकर योग माया से निवेदन किया कि भगवान विष्णु को जगा दो देवी, अन्यथा यह असुर मुझे खा डालेंगे। योग माया की प्रेरणा से भगवान की निद्रा दूर हो गई। ब्रह्मा जी पर संकट देखकर भगवान ने अपने 5 जन्य की ध्वनि की, जिससे सुनकर त्रैलोक्य कांप उठा। उस ध्वनि को सुनकर मधु कैटभ सचेत हुए और ब्रह्मा जी को भूलकर भगवान विष्णु पर टूट पड़े।
अब तो दोनों में घोर युद्ध होने लगा। 5000 तक घोर युद्ध चला, किंतु असुरों पर विजय ना मिल सकी। जब भगवान का वश न चला तो उन्होंने संगीतज्ञ गंधर्व का रूप धारण कर लिया और एक वन में जाकर वीणा पर श्रुति स्वर में गीत गाने लगे। उनके गीत से तीनों लोग मुग्ध हो गए। वह स्वर कैलाशपति भगवान शंकर के भी कानों में पड़ गया। उन्होंने निकंब और पुष्पदंत को आदेश दिया कि उस संगीतज्ञ को लिवा लाओ। शिवगण उन्हें लिवा लाए। गंधर्व वेशधारी विष्णु ने उन्हें प्रणाम कर उनके आदेश पर वीणा की तान छेड़ी। उसे सुनकर भगवान वृषभध्वज, माता पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय यथा अन्याय सभी देवता मुग्ध हो गए। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो। विष्णु बोले, वर देना चाहते हैं तो मधुकैटभ नामक असुरों का नाश हो जाए, यह वर दीजिए। शंभु हंसे, बोले, तो तुम विष्णु हो, इस वेश में यहाँ आने की क्या आवश्यकता हुई? क्या असुरों के भय से छद्मवेश बनाए घूम रहे हो? विष्णु जी ने कहा, आपको प्रसन्न करने के लिए ही यह सब करना पड़ा है आशुतोष। अब आप शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे असुरों का नाश हो सके। शिवजी ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, रमानाथ, यदि असुरों पर विजय प्राप्त करनी है तो गणेश जी को प्रसन्न करो। वे ही असुरों को अपनी माया से मोहित करके अपने वश में कर सकते हैं। विष्णु बोले, उन्हें प्रसन्न करने की विधि बताइए पार्वती नाथ, बिना विधि के पूजा सफल नहीं हो पाती। गणेश कृपा से मधुकैटभ का वध। शिव जी ने उन्हें षोडशोपचार युक्त गणपति पूजन की विधि बताई। तदुपरांत भगवान विष्णु ने गणेश जी की 100 दिव्य वर्षों तक उपासना की। उनके घोर तप से प्रसन्न हुए गजवदन प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो? विष्णु बोले, मधुकैटभ नामक असुर बहुत प्रबल हो गए हैं, मेरे वश में नहीं आ रहे हैं, अतएव उनके वध का उपाय कीजिए पार्वती नंदन। तब श्री गणेश जी ने कहा, बैकुंठनाथ, यदि आपने पहले ही मेरा पूजन किया होता तो अब तक असुर परास्त भी हो गए होते। विष्णु बोले, गणेश्वर, मुझे आपका प्रभाव विदित नहीं था। अब आप वही कीजिए जिससे मैं उन असुरों का वध करने में सफल हो सकूं। हे नाथ, इसके साथ ही मुझे अपनी अनन्य एवं दुर्लभ भक्ति भी प्रदान करने की कृपा कीजिए विघ्नहरण। भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर गणेश्वर जी ने कहा, यही होगा रमानाथ, आपके हाथ से वे दोनों असुर शीघ्र ही मारे जाएंगे। इससे चतुरानन का भय भी दूर हो जाएगा और आपको महान कीर्ति की भी प्राप्ति होगी। हे विष्णु, अब आपके कार्य में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। यह वर देकर भगवान गणेश्वर अंतर्ध्यान हो गए और भगवान त्रिलोकीनाथ वहां से लौटकर अपने स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने दोनों असुरों को युद्ध के लिए समुद्रत देखा। त्रिलोकीनाथ को वहां आए देखकर उनकी ओर झपटते हुए बोले, तुम बड़े डरपोक हो जी, रण क्षेत्र छोड़कर ही भाग गए। विष्णु हंसे और उन्होंने युद्ध करके मधुकैटभ का संहार कर दिया। जहां उन्होंने गणेश्वर की आराधना की थी वह स्थान सिद्ध क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब सुनिए आज का चौथा अध्याय, भृगु जी द्वारा राजा भीम का उपाख्यान वर्णन। सूत जी बोले, हे शौनक, भृगु जी ने सोमकान से पुनः कहा, हे महाराज, अब श्री गणेश्वर का अन्य उपाख्यान तुम्हारे प्रति कहता हूँ। विदर्भ देश की घटना है। उसकी राजधानी कौंडियपुर थी। वहाँ भीम नामक एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। उसकी प्रतिव्रता पत्नी का नाम चारुहासिनी था। उनका दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था, किंतु बड़ी आयु होने पर भी संतान न होने का दुख उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब राजा ने सोचा कि इसके लिए कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उसने अपना राज्य अपने विश्वास पात्र अमात्य को सौंप दिया और उससे कहा, जब तक मैं न लौटूं तब तक सावधानी पूर्वक प्रजा पालन और देश की सीमा की रक्षा करते रहना। अमात्य ने आदेश पालन का वचन दिया तो राजा वहां से निश्चिंत होकर वन को चल गए। वहां राजा वन में भ्रमण करते हुए विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचे और महर्षि को प्रणाम करके बैठ गए। महर्षि ने देखकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? अपना पूर्ण परिचय दो। राजा बोला, प्रभु, मैं कौंडियपुर में रहता हुआ विदर्भ देश का शासन करता हूँ। मेरा नाम भीम है। मेरी वृद्धावस्था हो गई है तो मैं कोई संतान अभी तक मेरे नहीं हुई है, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझ जैसे कर्तव्यनिष्ठ एवं धर्मज्ञ व्यक्ति को भी इस दुर्भाग्य की प्राप्ति क्यों हुई है। महर्षि ने कहा, राजन, तुमने पूर्व जन्म में श्री गणेश्वर का निरादर किया है, उसी के फलस्वरूप तुम इस जन्म में संतानहीन रहे हो। यदि उनको प्रसन्न कर लो तो तुम्हें अब भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने जिज्ञासा की और बोला,
महामुने, मुझे मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाने की कृपा कीजिए कि मेरे द्वारा भगवान गणेश्वर का निरादर कैसे हो गया था। विश्वामित्र बोले, महाराज, तुम्हारे कुल में बहुत पहले भीम नामक एक अन्य प्रतापी पुरुष हुआ था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी। उसके एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो गूंगा, बहिरा और विकलांग था। उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। माता पिता ने उसका नाम दक्ष रखा। अनेक प्रयत्न करने पर भी वह बालक मूर्खता और बधिरता के दोष से मुक्त न हो सका। हे राजन, किसी ने राजा से कहा कि यदि बालक अपनी माता के साथ तीर्थाटन करे तो संभव है कि बालक का रोग दूर हो जाए। उसके परामर्श पर राजा के आदेश से रानी अपने पुत्र को लेकर तीर्थ यात्रा को चल पड़ी। मार्ग में चोरों ने उसे लूट लिया, इसलिए उसके बाद जीवन यापन के लिए भी धन नहीं रहा। तब उसने एक शिव मंदिर में शरण ली और बालक को वहीं छोड़कर भिक्षा के लिए गांव में चली गई। तभी उस मंदिर में एक धर्मज्ञ ब्राह्मण आया। उसके शरीर का स्पर्श करके प्रवाहित होने वाली वायु के स्पर्श से बालक का शरीर रोगमुक्त हो गया। रानी लौटकर शिवालय में आई तो अपने पुत्र को सर्वांग सुंदर और रोगमुक्त देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मण देवता का पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह गणेश जी का उपासक था। उसने रानी को गणेश जी की उपासना करने का उपदेश दिया। अब माता और पुत्र दोनों ने भगवान गणेश्वर की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने स्वप्न कहा कि तुम मेरे परम भक्त हो। महर्षि मुद्गल के पास जाओ, उनसे तुम्हें समस्त अभिष्टों की प्राप्ति हो सकती है। महर्षि भृगु ने कहा, हे सोमकाम, विश्वामित्र ने भीम को आगे का वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि वे दोनों मुद्गल आश्रम की खोज में बहुत समय तक अरण्य में भटकते रहे। तब एक दिन बड़ी कठिनाई से उन्हें वो आश्रम मिल गया। वहां आकर उन्होंने अपना सब वृत्तांत सुनाया तो महर्षि ने श्री गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र ग के अनुष्ठान का उपदेश दिया। और अब यहीं पर मैं इस वृत्तांत को समाप्त करती हूँ। आगे का वृत्तांत हम अगले अध्याय में सुनेंगे और इस आशा के साथ कि हम आज के वृत्तांत से समझते हैं कि जो हमने पूर्व जन्म में पाप किया है उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, और जो हमारे अच्छे कर्म हैं, जो हमारे बुरे कर्म हैं, दोनों का फल हमें मिलता है। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ बुरे कर्मों का ही फल मिलता है, हमारे दोनों कर्मों का फल मिलता है। तो इसी के साथ कि हमें अपने शरीर से हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। अगर बुरे कर्म हो गए हैं तो प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। तो इसी बात के साथ मैं आज का वृत्तांत समाप्त करती हूँ और आपसे आशा करती हूँ आप अगले अध्याय में ज़रूर आएंगे और इस अध्याय को पूरा करेंगे। तब तक के लिए मैं यही कहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।